हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज को मैं अभी रांची जा रहा हूँ क्योंकि कल को मेरा 6 तारीख को रांची धुरवा में मेरा SSC MTS Tier 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए मैं आज को जा रहा हूँ और अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम निकलेंगे। और अभी 9:45 हो चुका है, मेरा ट्रेन 10:10 में है पाटलिपुत्र। तो उसी में हम जाएंगे और चलिए आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी हम जामताड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं और पीछे काफ़ी अंधेरा है, बस जहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट होती है वहीं तक लाइट है। तो अभी हम जा रहे हैं। ट्रेन आने में भी 10 मिनट लेट है, तो अभी हम जाके पहुंच के रहते हैं, देखते हैं कितना भीड़ है, कितना खाली है। पाटलिपुत्र है ट्रेन का नाम, पटना से हटिया को जाती है और यहाँ जामताड़ा में उसका 10:10 में टाइम है। और मैं रांची में जहाँ एग्ज़ाम देने जाता हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है आज को जहाँ मेरा एग्ज़ाम है। वैसे जब मैं कभी जाता हूँ तो रांची में कभी मेरा टाटी सिल्वे में एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, नहीं तो कभी तुपुदना में पड़ता है, और नहीं तो कभी यहाँ स्टेशन के पास एक चुटिया मोड़ के पास एक तो है, मुझे ठीक से याद नहीं वो सेंटर का नाम, लेकिन मैक्सिमम मेरा टाटी सिल्वे और तुपुदना में ही पड़ता है। और जिस एग्ज़ाम को क्लियर करके मैं Tier 2 का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, उस एग्ज़ाम को मैं तुपुदना में दिया था। तो इस बार जहाँ सेंटर मुझे मिला काफ़ी दूर है, इस रांची रेलवे स्टेशन से करीब 18 किलोमीटर मैप में इसे दिखा रहा है। और मैं वहाँ कभी इससे पहले नहीं गया हूँ, देखते हैं कितना दूर है और कितना मुश्किल होती है, या फिर डायरेक्ट वहाँ से ऑटो मिलती है कि नहीं, जाके देखना पड़ेगा ये तो। और साथ में मुझे लड़का लोग मिलेंगे, दोस्त लोग मिलेंगे तो अच्छी बात है, हम लोग एक बार में चले जाएंगे। तो देखते हैं क्या सीन होता है वहाँ का, वहाँ जाके आपको पता चलेगा, वीडियो में आपको आगे पता चलेगा वो बात तो। और ये बिल्कुल वही रास्ता है जिस रास्ते से मैं कल को अपने घर गया था, उसी रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। बस फ़र्क ये है कि हम कल को इधर से इधर गए थे और आज हम इधर से इधर आ रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो हम करीब पहुँच चुके हैं जहाँ ट्रेन रुकती है वहाँ तक। और जहाँ से मैं आपको दिखा रहा था वहाँ प्लेटफॉर्म तक तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन ट्रेन उतना अभी इतना लंबा नहीं है यहाँ पे, तो पता नहीं किस रीज़न से उतना लंबा कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म 2 में ऐसा है, लेकिन प्लेटफॉर्म 1 में वहाँ तक है, इधर इसको बढ़ाया नहीं गया है। तो क्या है रेलवे का मुझे नहीं पता। तो हम करीब पहुँच ही गए हैं और थोड़ा सा बैठ के वेट करते हैं किधर इसका बोगी मिलता है मुझे। और उधर कुछ जाने वाले लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं। और इससे पहले रांची को ही जाने वाली एक ट्रेन गई है, दुमका रांची इंटरसिटी, जिसका मैंने कल को जिक्र किया था, और दुमका से रांची को जाती है। और ये उसके करीब 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद रांची को जाती है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये पटना से आती है और वो दुमका से आती है, फ़र्क ये है, और नहीं तो सब बिल्कुल सेम ही है। तो ठीक है गाइस, अभी हम आपको इतना ही दिखाते हैं, जब ट्रेन आती तो आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर में, जहां मुझे एग्ज़ाम सेंटर मिला है। और ये है सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा, और ये मेरे पीछे तरफ है। तो चलिए आपको दिखाते बाहर से। यहाँ से इसका एंट्री है और इधर इसका स्कूल है। तो अभी अंदर जाके आपको नहीं दिखाएंगे, बाद में हम जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल सुना इधर पास में ही रेलवे, पास में ही स्टेडियम है, तो वही चीज़ देखने के लिए हम अभी जा रहे हैं। और इधर एक हाईवे है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे और मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 11 बजे से, और रिपोर्टिंग के लिए बुलाया 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। उसके बाद या उससे पहले हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगा, तो तब तक हम वेट करते हैं। और हड़बड़ी में हम स्टेशन से जल्दी आ गए ना, वहाँ पे हम ब्रश किए ना ही कुछ किए। मुझे डर था कि मुझे पता नहीं वहाँ समय से ऑटो मिल पाएगी या फिर नहीं, चूँकि बहुत दूर है, तो इसलिए हमने बिना ब्रश के वहाँ से निकल गए। तो अभी इधर हम ब्रश करते कहीं आसपास चापाकल का पानी मिल जाए
तो वहीं से कर लेंगे। तो अभी जाते हैं उस स्टेडियम की तरफ और वहाँ जाके आपको दिखाते किस तरह से अंदर जाने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर से आपको दिखाने का हम कोशिश करते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा बिल्डिंग जैसे ऊपर गोल गोल, यही है JSSCA क्रिकेट स्टेडियम। हमने कभी अंदर जाके तो नहीं देखा कोई भी स्टेडियम को, और मेरे जाने का बहुत मन है, लेकिन अब तक मुझे मौका नहीं मिल पाया है। तो फ्यूचर में कभी जाएंगे तो हम आपको भी ज़रूर दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से होता है। जाने का तो बहुत मन है, और यहाँ अपने से इतना नज़दीक होने के बाद भी हम नहीं जा पाते, तो क्या करें। तो बाहर से कुछ इस तरह से है। यहाँ पे साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं JSCA साउथ गेट 1.5 किलोमीटर, नॉर्थ गेट 1.5 किलोमीटर। काफ़ी ऊंचा है और बाहर से तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अंदर जाके किसी दिन जाके देखना होगा और काफ़ी मज़ा आएगा जाके देखने में। और आई थिंक ये वाला शायद इसका एंट्री गेट हो सकता है। यहाँ पे JSCA जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1935 में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है HEC कैंपस, और ये साउथ गेट है। हाँ, ये बिल्कुल एंट्री गेट ही है। और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में महाराणा प्रताप स्कूल है, जो कि प्री नर्सरी टू 5 तक है। काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे लाइट्स भी लगे हुए हैं ऊपर। और इधर से सामने से सनराइज होने को है, लेकिन बादल उसे रोक रही है, और इस वजह से अभी तक मतलब उतना ठीक से लाइट नहीं आ रहा है, इसलिए हम अंधेरे अंधेरे लग रहे हैं, काले काले लग रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोपहर तक तो धूप आ ही जाएगी। और आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे साउथ ईस्ट गेट है, यहाँ से भी एंट्री होता होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए एक गेट से एंट्री तो मुश्किल ही है ना। तो इसके लिए शायद चारों तरफ से एंट्री गेट दिया हुआ होगा और एग्ज़िट गेट भी दिया हुआ होगा, और यही एग्ज़िट गेट भी हो सकता है। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं, लेकिन मैं बस एक आइडिया बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग तो गए होंगे, तो कमेंट करके बताइए अगर आप कभी गए हैं तो। यहाँ पे लिखा है सोचो समझो बचो नशे से जीवन जियो बड़े मज़े से। क्या बात है। वहाँ मैंने स्टेशन में लिया था 5 रुपये में एक जोड़ा, तो काफ़ी लंबा था ये, तो मैंने इसे टुकड़ा कर दिया। और ब्रश करते हैं, दातुन करेंगे, उसके बाद देखते हैं आसपास वहाँ एक चापाकल है, वहाँ फेस धो लेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। और फिर नाश्ता का कुछ करते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो जब तक टाइम नहीं होता घूम लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इधर, और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन गलती से हम रास्ता ना भटक जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ाम देने आए हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं, काफ़ी बुरी बात हो जाएगी। चेक करके आते हैं वो चापाकल चलता है या फिर नहीं तो इसके भरोसे हम रहेंगे और बाद में पता चले कि चापाकल ख़राब है, तो बाद में पॉपट जाएगा मेरा। अगर ख़राब निकलता है तो मैं कहीं दूसरे चापाकल की तलाश में निकल जाऊँगा। ख़राब होगा आई थिंक, बिल्कुल।
मैंने करंज के दातुन लिया था, काफ़ी कड़वा लग रहा है, लेकिन कहा जाता है कि दांत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। देखते हैं आसपास कहीं बैठने वाला मिल जाए, आराम से बैठ कर दातुन करेंगे। सो गाइस, अभी मेरा दातुन करना हो गया और अभी मेरा फेस धोना है बाकी है। और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ, ये बड़ा सा जो आपको मैदान दिखाई थे जहाँ बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। मेरे सामने वो मैदान है, आपको दिखा देता हूँ, यही वो मैदान है। और मेरे दाहिनी ओर क्रिकेट स्टेडियम है, JSC है वो। और मेरे पीछे एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल। आपको आगे से दिखाते हैं। यहाँ इसका एग्जिट गेट होगा मुझे लगता है, क्योंकि एंट्री गेट ऐसा नहीं होता है। एंट्री गेट खुला हुआ रहता है, लेकिन ये बंद है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जिट गेट है और लिखा भी हुआ है। और मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, मैं इस रास्ते से जाऊँ या जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से। क्योंकि हम जिस रास्ते से आए थे वहाँ हमने एक चापाकल देखा था जहाँ मुझे फेस धोने के लिए पानी मिल सकता है, लेकिन इस रास्ते का मुझे पता नहीं। और ये भी मुझे नहीं पता कि ये रास्ते मुझे कहाँ लेके जाएंगे, मुझे मेरा सेंटर वापस लेके जाएंगे या फिर नहीं, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं आगे तक कुछ दूर, अगर हम नहीं मिलने वाला जैसे सीन रहा तो हम वापस लौट के पहले वाले रोड में, पहले वाले रास्ते से हम वापस चले जाएंगे। सो गाइस, मुझे फाइनली यहाँ पे पानी मिल गया और यहाँ पे मैं धो लिया। तो चलिए अब हम आगे आपको दिखाते हैं। मैंने बढ़िया से हाथ पैर धो लिया, हाथ पैर नहीं बस चेहरा और मुंह धोया, और मैं अब आगे जा रहा हूँ। और इसी के सामने इसका पारस हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस गेट था। और अभी 7:30 बज रहे, मैंने 1 घंटा का टाइम स्पेंड किया और 2 घंटा टाइम बाकी है, 9:30 बजे। अब देखते हैं, मैं इधर उधर अब नाश्ता करना बाकी है, देखते हैं कहाँ नाश्ता मुझे मिलता है। और मैं जो जिस रास्ते से जा रहा था, इसके लेफ्ट साइड में यही स्टेडियम है। और सामने उसका एंट्रेंस गेट है। यहाँ से इसका एंट्रेंस गेट है, JSC इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स। गाइस, मुझे नहीं पता मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या फिर गलत रास्ते से, मुझे नहीं पता। बस मेरा मन कह रहा है कि ये वाला रास्ता सही है और इसलिए मैं इस रास्ते से चल दिया हूँ। और देखते हैं, नहीं तो मुझे घूम के फिर उधर से जाना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 2 घंटे का टाइम है, पहुँच ही जाऊँगा तब तक। तो देखते हैं हम कब तक वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ। हम इसी रास्ते से ऑटो से आए थे और मुझे याद आ गया, मैंने स्टेडियम का पूरा एक राउंड लगा लिया। और जाते हैं अब अपने सेंटर की ओर। गाइस, अभी हम एग्ज़ाम देके आ गए हैं और यहाँ पीछे मेरा गाड़ी लगी हुई है, दुमका रांची इंटरसिटी, और इसी में मुझे निकलना है। और मैं काफ़ी जल्दी हड़बड़ी में दौड़ के आ गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं ये मेरा छूट ना जाए। क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ
मछली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगता है और ट्रैफिक जाम होने के बाद तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो यही सोच के मैं जल्दी दौड़ के आ गया और अभी मेरा लंच हो चुका है और सब कुछ हो चुका। मैंने टिकट भी काट लिया और टिकट काटने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, करीब 20 मिनट तक हम वहाँ क्यू में खड़े रहे। तो अब 12:55 हो चुका है और यहाँ से 1:20 में ट्रेन खुल जाएगी। तो वेट करते हैं तब तक। और अभी तक एकदम से खाली है, मतलब ऐसे लग रहा कि ये ट्रेन पता नहीं चलेगी कि नहीं, एकदम कोई नहीं बैठा है। आपको दिखाते हैं कितना खाली है, टोटल खाली। और ये जनरल बोगी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, कंप्लीटली खाली। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उधर रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है। तो वेट कर रहे हैं कब खुलेगी और हम निकल जाएंगे। और एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ ये हम आपको घर में जाके बताएंगे कैसे रहा मेरा एग्ज़ाम। और वहाँ पे आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और मुझे इतने सारे लोगों के सामने ये चीज़ निकलना या फिर पकड़ना काफ़ी अजीब लग रहा था। और लोग भी मुझे देख रहे थे, मैंने जितना बनाया बस उतने ही लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे और इसलिए मुझे काफ़ी वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया है और अभी पब्लिक फेयर को मैंने अपने आप से निकाल नहीं पाया हूँ। तो इस वजह से वहाँ मैंने आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया। तो जैसे जैसे व्लॉग बनते जाएगा और हैबिट होते जाएगा मेरा पब्लिक फेयर निकलते जाएगा और मैं भी औरों के जैसे बिना डरे पब्लिक के सामने भी व्लॉग कर सकूँगा। तो जो कुछ हो वहाँ मैं आपको वहाँ घर जाके बताऊँगा। तो यहाँ से 1:20 में खुलेगी और वहाँ जामताड़ा मुझे 7:30 बजे पहुँचाएगी। तो करीब 6 घंटे का टाइम लगता है यहाँ से। और देखते हैं, अब सफ़र का मज़ा लेते हैं। और सीट का तो कोई टेंशन नहीं है, पूरी ट्रेन एकदम खाली है, तो कहीं भी बैठना चाहो बैठ सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 13320 रांची से चलकर दुमका को जाने वाली रांची दुमका इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी है। यह गाड़ी अपने निर्धारित समय दोपहर 1:20 पर। सो फाइनली अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और घर में एंट्री भी कर चुके हैं। और बहुत बड़ी गड़बड़ी होने से हम बच गए। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो हमें अभी तक वेट करना पड़ता। मतलब अभी बज रहे हैं 8:15 बज चुके हैं और उस गड़बड़ी के कारण मुझे 9:30 बजे तक वेट करना पड़ता। तो वो गड़बड़ी क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। आपको मैंने दोपहर में बताया था उस ट्रेन में चढ़ के कितना खाली ट्रेन था। वो जिस ट्रेन से हम आए और जिस ट्रेन को हम समझ रहे थे वो एक्चुअली में नहीं था। वो ट्रेन अभी आने वाला ट्रेन है, मतलब जो अभी 9:30 बजे खुलेगी वो वाला ट्रेन है। और हम उसे 1:20 में खुलने वाली ट्रेन समझ के हम उसमें चढ़ चुके थे और बैठ भी गए थे। और मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी था क्योंकि 1:20 उसका खुलने का टाइम था, लेकिन 1:10 तक उसमें कोई भी यात्री चढ़े नहीं थे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 मिनट बाकी है और अब तक उसमें एक भी यात्री नहीं चढ़े हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था और यही सोच के मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 5 में जो खड़ी थी गाड़ी उसको मैंने देखा कि वो ट्रेन कहाँ जाने वाली है। तो मैंने उसका नाम पढ़ा और उसका देखा कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो मुझे पता चला कि उस गाड़ी से मुझे जाना है। तो मैंने फटाफट से यहाँ से उतरा और उस गाड़ी पे चला गया। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैंने गलती से प्लेटफॉर्म नंबर 4 को प्लेटफॉर्म नंबर 5 मान लिया था और मुझे लग रहा था कि यही वाली ट्रेन है। तो मैं वहाँ से फटाफट निकल के इस गाड़ी में आ गया और लकीली मुझे सीट भी मिल गई और मैं अच्छी तरह यहाँ घर तक पहुँचा। और मैंने आपको रांची स्टेशन में बताया था कि मैं आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में घर पहुँच के बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं उसके बारे में बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरा SSC MTS Tier 2 का एग्ज़ाम था। मतलब मेरा Tier 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट है, उसमें मैंने पास कर लिया और इसलिए मुझे Tier 2 का एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया था और काफ़ी अच्छा रहा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब SSC ने मुझे Tier 2 का एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। इससे पहले मैंने कई Tier 2 का एग्ज़ाम भी दिया है, जैसे रेलवे का भी मैंने दे चुका है और डिस्क्रिप्टिव नहीं था वो। जिस तरह CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो MCQ बेस्ड होता है, वैसे मैंने Tier 2 का एग्ज़ाम दिया था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस भी था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और मैंने यूट्यूब में काफ़ी ढेर सारे वीडियोस देखा और मुझे आइडिया लग चुका था कि किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। तो उतना भी डर मुझे नहीं लग रहा था, हाँ, लेकिन मन में थोड़ा सा नर्वसनेस तो थी। तो मेरा सेंटर था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर
धुरवा, जो कि हटिया स्टेशन से थोड़ा आगे है और रांची जंक्शन से और थोड़ा आगे है। तो करीब रांची जंक्शन से 18 किलोमीटर दूर था और जैसे हम रांची स्टेशन से निकले, हमें वहाँ जाने के लिए ऑटो मिल चुकी थी और हम तुरंत पहुँचे और वहाँ हम ही लोग सबसे पहले पहुँचे थे। मतलब हम जिस ऑटो से पहुँचे थे उस ऑटो में हम लोग जितने लड़के थे हम ही लोग सबसे पहले पहुँचे थे। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था। और हम लोग का रिपोर्टिंग 9:30 बजे से स्टार्ट होकर 10:30 बजे तक चला और 10:30 बजे से 11 बजे तक हम लोग को जो पेपर वर्क करना होता है वो चीज़ हम लोग को करवा लिया गया। अटेंडेंस शीट में सिग्नेचर वगैरह वगैरह, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वगैरह हमने सब आधा घंटा में कर लिया था। और जैसे 11 बजा, 1 घंटे बजा और हम लोग का रिटन एग्जाम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन इस तरह से था, उसमें 2 टॉपिक दिया हुआ था। एक तो आपको ऐसे लिखना है या तो आपको लेटर राइटिंग करना है। तो ऐसे में भी आपको 5 टॉपिक दिया हुआ था। उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है, या तो आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। उसमें भी आपको 5 लेटर दिया हुआ था, आप उसमें से किसी भी एक लेटर को लिख सकते थे पूरे आधे घंटे में। तो मुझे ठीक से याद नहीं कौन कौन सा टॉपिक था, लेकिन कुछ कुछ याद है, मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे में था, एक बाल श्रम था और एक मेरे सपनों का भारत था और स्वामी विवेकानंद पर ऐसे राइट करने के लिए कहा गया था। और 2 टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे को छोड़ के आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं। लेटर राइटिंग में भी हमें 5 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें से मुझे 1 पर लिखना था। उसमें भी कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं। उसमें था एक, अपने छोटे भाई को एक लेटर राइटिंग करना है कि वो बुरी संगति में, मतलब बुरे लड़कों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो उसको मना करते हुए आपको एक लेटर लिखना था अपने छोटे भाई को। एक था ये। और दूसरा था, दिल्ली के सीएम को आपको एक लेटर लिखना है जिसमें वहाँ के यातायात का जो कुव्यवस्था है, मतलब अव्यवस्था है, उसके बारे में शिकायत करते हुए आपको वहाँ के सीएम को लेटर लिखना था। तो मैंने इसी टॉपिक को चूज़ किया और मैंने इस पे लेटर लिखा। तो मैंने अपने हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है और मुझे लगता है कि मैं ज़रूर पास हो जाऊँगा। और ये पासिंग नेचर का था, अगर मैं इसमें पास कर जाता हूँ तो आगे का क्या प्रोसेस होता है उसके लिए मुझे आगे बुलाया जाएगा। अगर इसमें मैं फेल हो जाता हूँ तो यहीं से मेरा जर्नी समाप्त, मतलब इसका SSC MTS का जो CBIC CBN और दूसरा MTS का था, यहीं पे मेरा जर्नी खत्म। और इसका नंबर हम लोग का मेरिट में जुड़ेगा नहीं, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का था। और इस तरह से हम लोग का एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है और आगे तो एग्जामिनर जानता है कि मैंने कहाँ गलती किया है और मुझे पक्का यकीन है कि मैं ज़रूर पास कर जाऊँगा। और आने जाने में कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, हम सही सलामत गए और सही सलामत आए, ये सब भगवान की मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए। तो ठीक है गाइस, इतना सफ़र करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ और मुझे अभी सोना भी है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।